हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का लेसन 11 इफ़ आई वर यू पढ़ेंगे और इसके ऑथर है डगलस जेम्स। बिफोर यू रीड देखिए, जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जेरार्ड नाम का एक आदमी है और वो एक अकेली कुटिया में अकेले अपने घर में रहता है। एन इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल, और एक इंट्रूडर कहते हैं घुसपैठिए को जो ज़बरदस्ती आपके घर में घुसा है, ठीक है। तो एक घुसपैठिया जो है, जो कि क्रिमिनल है, एक अपराधी है, इंटर्स हिज कॉटेज, उसके घर में आता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। उसका इंटेंट होता है, उसका इरादा है कि वो जेरार्ड को मर्डर कर देगा और उसकी आइडेंटिटी ले लेगा। डज ही सक्सीड? क्या वो इसमें सफल होता है यहाँ पर? यानी कि आइडेंटिटी लेने का मतलब है बच्चों कि जैसे कि वो उसको मार के वो खुद जेरार्ड बन के रहना चाहता है, ठीक है ना। और इसीलिए लेसन का नाम है इफ़ आई वर यू, कि यदि मैं तुम होता। एंड दिस इज़ अ प्ले। प्ले होता है बच्चों जिसको कि आप स्टेज पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ दो करेक्टर इस प्ले में, एक जेरार्ड और एक इंट्रूडर जिसका कि नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। जेरार्ड एंड इंट्रूडर। सीन देखिए क्या है। सीन का मतलब होता है कि जब प्ले स्टेज पे हो रहा है और पर्दा हटता है तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से घर का अंदर का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट may be curtained. Another door to the left must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. कि जब सीन खुलता है तो एक स्मॉल कॉटेज के अंदर का हिस्सा है, घर के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, और पीछे बिल्कुल राइट साइड पे एक एंट्रेंस है जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और एक लेफ्ट की तरफ बाएं हाथ की तरफ एक दरवाज़ा है जो कि शायद एक प्रैक्टिकल डोर है, यानी कि ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर है वहाँ पर पड़ा हुआ है बहुत सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, जो कि बाएं हाथ पे उसमें बाएं हाथ की तरफ छोटी सी स्मॉल टेबल रखी है। अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियां हैं। एंड ए दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, और दाहिने हाथ की तरफ एक दीवान रखा है। दीवान होता है एक सिंगल बेड पलंग समझ लीजिए, जिसमें बंदर बॉक्स होता है, आप अपना सामान भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पे टेलीफोन रखा है, ठीक। कम टू द नेक्स्ट पेज। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is medium height and wearing horn rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. अब देखिए, जब पर्दा खुलता है तो जेरार्ड को दिखाया गया है कि ही इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। वो मेज के पास खड़ा हुआ और एक फ़ोन कॉल कर रहा है। ही इज़ मीडियम हाइट, उसका जो हाइट है, उसकी जो लंबाई है वो एक मीडियम हाइट का है, यानी कि ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा नाटा है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस होते हैं बच्चों कि उसने, एक तो इसका मतलब होता है कि सींग से बने हुए चश्मे के जो फ्रेम होता है वो भी हॉर्न रिम्ड कहलाते हैं। और दूसरा हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि जैसे देखिए उसने जैसे चश्मा पहना हुआ है तो ये हॉर्न रिम्ड शेप कहलाता है, ठीक है। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस कहलाते हैं। तो उसने एक हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, सींग से बने हुए चश्मे का फ्रेम है, उसने ऐसे चश्मे के फ्रेम का ग्लास पहना हुआ है। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ज सूट, और उसने एक लॉन्ज सूट पहना है। लॉन्ज सूट होता है बच्चों कि जब खास करके लोग जब शर्ट और टाई पहनते हैं और बिजनेस सूट, यानी कि किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए जाते हैं, तो जो सूट पहना जाता है तो बिजनेस इवेंट के लिए, तो वो लॉन्ज सूट कहलाता है। एंड अ ग्रेट कोट, और एक बड़ा सा कोट पहना है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और जब वो फ़ोन पे बात कर रहा है तो उस आवाज़ को सुन के लगता है कि उसकी आवाज़ जो है बहुत कल्चर्ड है, यानी कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है। और देखिए वो फ़ोन पे क्या बातें कर रहा है। जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। आई मस्ट नो, येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट। इट इन अबाउट 10 minutes टाइम राइट हर गुड बाय। काउंट ऑन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि भरोसा करना, ठीक है। तो वो जो भी फ़ोन पे बात कर रहा है उसमें वो ये कह रहा है इस तरफ से कि वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, कि उससे कहो कि डायरेक्टली फ़ोन कर ले, सीधे मुझे फ़ोन कर ले। आई मस्ट नो, येस, और मुझे जानना है। आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मुझे आशा है कि मैं यहीं पर हूँगा। बट यू मसन काउंट ऑन, लेकिन तुम इस पर भरोसा ना करो। काउंट ऑन माने भरोसा करना। इन अबाउट 10 minutes टाइम, लगभग 10 मिनट के समय में राइट हो गुड बाय, और राइट और गुड बाय उसको बाय करता है। तो ज़्यादा हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है इससे कि वो करीब 10 मिनट यहाँ पर और रहने की उम्मीद है उसको, कि जहाँ पर से वो फ़ोन कर रहा है।
ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और वो अपना फ़ोन का रिसीवर जो है रखता है और गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पे जो दीवान पड़ा है उसकी तरफ जाता है। ठीक है, अब हम आपको फिर से फोटो दिखाएं। देखिए जो मसनस रखे हैं, कवर दीवान एक पलंग सा पड़ा है जिसमें दो तकिए रखे हैं, एक मसनस रखा है, तो ये दिस इज कॉल्ड दीवान। और देखिए ये इंट्रूडर है और ये जेराड है। ठीक है, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, और वो लेफ्ट की तरफ जाता है जहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग है। ट्रैवलिंग बैग होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो अपने साथ जो बैग रखते हैं अपना सूट केस टाइप का, तो वो ट्रैवलिंग, या फिर एक बैग एयर बैग, तो वो ट्रैवलिंग बैग कहलाता है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और अपनी पैकिंग स्टार्ट करता है क्योंकि वो कहीं जा रहा है। वाइलेस्ट ही इज़ दस एंगेज, और वाइलेस्ट होता है जबकि, जबकि वो इस तरह से बिजी है, अपने आप को एंगेज किए हुए है। अनदर मैन, एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेराड, जिसकी बिल्ड, बिल्ड का मतलब है उसका शरीर का आकार जो है सिमिलर है, कैसे, किसकी तरह, जेराड की तरह, जिसका शरीर का साइज जो है, हाइट, हेल्थ जो है जेराड के जैसी है। इंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, राइट हैंड साइड से, दाहिने हाथ से चुपचाप एंटर करता है, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है। मैं फिर आपको फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए उसके हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर कहते हैं बंदूक को। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड ए सॉफ्ट हैट, और उसने बहुत फ्लैशली, फ्लैशली होता है कि बहुत ही फैंसी कलरफुल मैनर में कपड़े पहने हुए हैं और एक सॉफ्ट हैट लगाया हुआ है। ही बम्प्स accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly, और बम्प्स होता है टकरा जाना, और वो जो है टेबल से टकरा जाता है, और अचानक से एक्सीडेंटली, मतलब धोखे से जो है वो टेबल से टकरा जाता है, और उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है टकराने की वजह से, उस साउंड की वजह से जेराड उसको टर्न करके देखता है। मैं फिर फोटो आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक टेबल से टकराया तो उसने पलट के जेराड ने देखा, और ये देखिए इसमें फ्लैशली ड्रेस्ड है, इसमें कलर तो नहीं दिख रहा है, और एक सॉफ्ट हैट लगाया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जेराड प्लीजेंटली, और जेराड जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में मुस्कुराते हुए, आप ये समझ लीजिए प्लीजेंटली मतलब चेयरफुली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर ए, और चूंकि वो उसका नाम नहीं जानता है तो मिस्टर ए करके कहता है, और कहता है ये तो आश्चर्य है। तो इंट्रूडर कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। और कहता है इंट्रूडर जो है घुसपैठिया, वो कहता है कि आई एम ग्लैड, ग्लैड होता है हैप्पी, कि मैं खुश हूँ, कि यू आर प्लीज टू सी मी, कि तुम मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी खुशी जो है ज़्यादा देर तक रहेगी। पुट दोस पॉज अप, पॉज होता है हैंड, है ना, जब कोई बंदूक दिखाता है कहते हैं ना हैंड्स अप, तो वही कह रहा है पुट दोस पॉज अप, हैंड्स अप। Gerard, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but melodramatic होता है बच्चों कि जिसमें बहुत ज़्यादा नाटकपन दिखाई दे, तो जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस डाल दिए हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो कह रहा है ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत नाटकपन लग रहा है, नॉट वेरी ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं लग रहा है, परहैप्स शायद, लेकिन, और ऐसे करके रुक जाता है। ट्राई टू बी काम ए, और कहता है कि शांत रहो, चुप रहो। जेराड, नॉन शालांट इज योर वर्ड आई थिंक, और जब उसको चुप करने के लिए कहते हैं तो नॉन शालांट, वो जेराड कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि नॉन शालांट, नॉन शालांट होता है कि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, तुम्हारा मतलब है कि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, है ना। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, और कहता थैंक यू, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी। और कहता है कि ज़्यादा होशियार मत बनो, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी है ज़रा स्मार्टनेस अपनी दिखाना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, और मैं तुमको अपने पैरों पे पैरों की धूल चटवाऊंगा, इस सेंस में है। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, और मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज, जेराड, एनीथिंग यू लाइक, और कहता है कि ठीक है जो भी आपको पसंद हो, मतलब उसने कहा ना कि हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, कहता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर पता है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो लेकिन कहता है कि मुझे आप जो भी जानना चाहे मैं तैयार हूँ, मुझे सारे आंसर आते हैं, और लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर ले, क्योंकि हम लोग ने पीछे फोटो में देखा ना कि वो मुड़ के देख रहा है, जब टेबल से टकराने की आवाज़ हुई तो मुड़ा हुआ है उसका फेस, उसने पीछे की तरफ, तो कह रहा है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पहले ठीक से बैठ जाए, हैं, हो सकता हो कि तुम कंफर्टेबल हो बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रोड्यूसर, सिट डाउन देयर, इंट्रोड्यूसर कहता है कि वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, है ना, और कोई भी फालतू की हंसी मजाक वाला काम नहीं है ना, कोई भी फालतू का काम नहीं। Motions to a chair and seats himself on the divan by the back. Now then, we
विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। इंट्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है बैठ जाओ, और कोई फालतू का काम नहीं, कोई मजाक नहीं। मोशंस टू अ चेयर, और एक चेयर हिलाता है और अपने आप को उसमें उसमें यानी कि सीट पे बैठ जाता है, चेयर पे, ऑन द दीवान बाय द बैग। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक, और जो है फिर हम तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, तो कहते हैं कि ओ, अंत में मुझे एक सहानुभूतिपूर्ण दर्शक मिल गया जो मुझको सुने, है ना। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुमको अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, कि जब मैं छोटा था तो मुझे किस तरह जिप्सीज द्वारा चुरा लिया गया था। जिप्सीज होता है बच्चों कि जो खाना बदोश लोग होते हैं ना, बंजारे, जो जो घूमते रहते हैं जगह जगह, और उनका अपना कोई पक्का घर नहीं होता, अपना कोई पर्सनल एड्रेस नहीं होता, तो वो जिप्सीज कहते हैं। कि उन लोग, जब वो जिराड कहता है कि जब मैं छोटा था तो किस तरह जिप्सीज ने मुझे चुरा लिया था, मैं आपको बताऊंगा। And why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? और मैं आज 32 साल का हो गया हूँ, तब भी मैं इस कॉटेज में, इस घर में अकेला क्यों हूँ, कैसे हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, अपने पास रखो अपनी बातें, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और सिर्फ जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, और ये पूछता है कि तुम यहाँ पर रहते हो, वे यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तो कहता है कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो। जेराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। तो और फिर जेराड कहता है, ओह मुझे लगता है कि, और उसने 2 बार पूछा ना, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, तो उसने कहा कि मुझे लगा कि आप मुझे बता रहे हैं ना कि पूछ रहे हैं, है ना। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन होता है जो सुर का, जो वॉइस मॉड्यूलेशन का चेंज होता है। जैसे कि अगर हमें आपसे कहना है कि राम अच्छा लड़का है, तो हमें आपसे पूछना हो तो हम ये ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे कि राम अच्छा लड़का है। तो हम ऐसे पूछेंगे ना, राम अच्छा लड़का है ना। तो ये एक सुर में परिवर्तन, अगर हम उसको ऐसे पूछे, राम अच्छा लड़का है, तो पता नहीं चला ना कि हम पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, है ना। तो हमें पूछना होता तो हम ऐसे कहते हैं, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये इस टाइप का चेंज, जो शुरू में परिवर्तन है, वॉइस में परिवर्तन होता है, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन में चेंज आता है उसमें, तो वही वो उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं, कि सुर का परिवर्तन जो होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन का। योर वॉइस इज अनफैमिलियर, और कहता है कि तुम्हारी आवाज़ जो है अपरिचित है। नाउ इंट्रूडर विद एम्फेसिस, अब वो बल डाल के कहता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। मतलब अब उसने क्वेश्चन मार्क वाले अंदाज में पूछा, इंट्रोगेशन की, यहाँ वो कुछ पूछ रहा है ना कि बता रहा है। जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और वो कहता है और अगर मैं ना बताऊँ। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, और तुम्हारे पास इतनी तो बुद्धि है कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचवाना चाहोगे, क्योंकि वो रिवॉल्वर लिए था ना, तो डरा रहा था। तो कह रहा था कि इतनी तो बुद्धि है, इतना तो सेंस है तुम्हारे, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुम अपने आप को चोट नहीं लगवाना चाहोगे, मतलब कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. A? चूंकि वो उसका नाम नहीं जानता था, तो मिस्टर ए करके पूछ रहा है, ये ताकि वो अपना नाम बताए, लेकिन उसने नहीं बताया अभी तक, ठीक है। और जेराड कहता है कि अच्छा सेंस, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। अगर आप किसी पेन को नहीं पाना चाहते, तो सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, कि उस पेन को कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सिर्फ डिज़ायर रखने से, मेयर मतलब होता है ओनली, और इच्छा, डिज़ायर इच्छा रखने से सिर्फ नहीं होता, यानी कि कुछ करना पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो मिस्टर एयर। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम का ख्याल मत रखो, मेरे नाम की चिंता ना करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर जेराड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, और कहते हैं मिस्टर जेराड तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। क्रिश्चियन नेम होता है बच्चों कि जो ईसाई धर्म में, क्रिश्चियंस फैमिलीज़ में जब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो एक एक एक, एक बैप्टिज़म होता है उसमें, जिसमें कि बच्चों का नाम रखा जाता है। बैप्टिज़म एक टाइप का एक रिलीजियस कुछ उनके यहाँ रिचुअल होता है, जिसमें जब बच्चे का नाम रखा जाता है, तो वही पूछ रहे हैं कि आपका क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेराड कहता है विंसेंट चार्ल्स, कि मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है, यानी कि उसका पूरा नाम हुआ विंसेंट चार्ल्स जेराड। डू यू रन अ कार, इंट्रूडर, क्या तुम कार चलाते हो। जेराड, नो, नहीं। दैट्स लाई, इंट्रूडर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, और तुम एक किसी मूर्ख इंसान से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं भी उतना स्मार्ट हूँ जितना कि तुम,
बल्कि एंड स्मार्टर, बल्कि ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, वाइज गाय, और ज़्यादा बुद्धिमान बन रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि केयरफुल रहो बात करते समय, सोच के बोलो। जेराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? तो जेराड उससे पूछता है कि तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मेयरली होता है ओनली, और या कि सिर्फ तुम उनकी कॉपी कर रहे हो, यानी कि उनका एक्सेंट फॉलो कर रहे हो, बोलने का जो ढंग जैसे अमेरिकन बोलते हैं उनको फॉलो कर रहे हो, कि तुम वास्तव में अमेरिकन हो। इंट्रूडर, लिसन दिस गन्स नो टॉय, कि ये जो है बंदूक है, सुनो, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर, कि मैं तुमको बिना मारे भी हर्ट कर सकता हूँ, चोट पहुँचा सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और अपने सारे आंसर जो मुझे जानने हैं वो मैं उनसे ले सकता हूँ। यानी कि जेराड जो है उल्टा उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में जानकारी ले रहा है कि तुम अमेरिकन हो, कि सिर्फ एक्सेंट फॉलो करते हो इस टाइप के, और नाम भी मिस्टर ए करके, ताकि वो अपना बता दे, इस टाइप की जानकारी लेना चाह रहा है, तो उससे वो गुस्सा हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। Gerard, of course. If you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it is in the garage round the corner. कहता हाँ, अगर तुम इस तरह करोगे तो I will be glad to assist you. मुझे खुशी होगी तुमको सहायता करने में। हाँ, I do possess a car. हाँ, मेरे पास एक कार है, and it is in the garage round the corner. और वो जो कॉर्नर में, कोने में एक गैराज है, गैराज कहते हैं जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, घरों में गैराज होते हैं, तो वहाँ गैराज में खड़ी है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर। अब ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? और उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं? जेराड, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग जो है परेशान होते हैं मुझे विजिट करने में। There's the baker and the greengrocer, or of course, and there is the milkman. और बताता है कि ये क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, कि यहाँ पर एक बेकर आता है जो ब्रेड वाला जो है, ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला, एंड ऑफ कोर्स एक मिल्कमैन और दूध वाला आता है, और क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो व्हाट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मैं, क्या तुम कभी भी किसी जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनसे नहीं मिलते? वो अपने क्वेश्चंस के आंसर निकलवा रहा है जेराड से, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसका इंटेंशन है कि वो जेराड को मार के उसकी आइडेंटिटी पे वो खुद रहेगा, यानी कि वो खुद जेराड बन के रहना चाहता है और जेराड को मार के। ठीक है, ये उसका इरादा है, इसलिए जेराड बन के रहने के लिए उसके उसके बारे में उसके सबको पहचानना आना चाहिए ना, तो इसलिए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलवा रहा है। Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. और कहता है कि ऐसा लगता है कि you seem to have taken a considerable amount of trouble, कि तुमने बहुत ठीक ठाक पेन लिया है मेरे मेरे बारे में पता करने के लिए, यानी कि उसको उसको कैसे पता कि वो कार है, ये सब पता करके आया था ना उसकी डिटेल्स, तो कह रहा है तुमने अच्छा खासा पेन लिया है मेरे बारे में जानने के लिए, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, और अब जबकि तुम इतना सब कुछ मेरे बारे में जानते हो, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? तुम तो मेरे बारे में जानते हो, तुम क्यों अपने बारे में क्यों नहीं बताते? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम तो बहुत ही नम्र हो, अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ, प्लेंटी होता है बहुत कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। और कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं बिल्कुल स्मार्टनेस के मामले में टॉप पर हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उसका प्रयोग करता हूँ अपने दिमाग का। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ हूँ, यानी कि अपने दिमाग के बल पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, और मैं अपने दिमाग की वजह से टॉप पर हूँ। जेराड, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट? आई डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। और कहता है कि प्रिसाइसली होता है कि बिल्कुल ठीक ठीक से ना, शुद्ध रूप से एकदम। और ये कहाँ से तुमको मिला? आई डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, और मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है। ब्रेक इनटू होता है बच्चों कि ज़बरदस्ती घर में घुस आना, है ना, फ्रेज़ है। तो घर में किसी के घुसने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। और इंट्रूडर कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती क्यों घुसा हूँ, ब्रेक इन
इनटू, और यहाँ पर देखो ब्रोकन इनटू, है ना, कि ज़बरदस्ती घर में क्यों घुसा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज होगा, आश्चर्यजनक होगा, बहुत चक्का कर देगा तुमको, एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और वो तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि उसका ये था कि वो उसको मारकर उसकी आइडेंटिटी पे रहने आया था। जेराड, with your figuring so largely in it that is understandable. By the way, what peculiar line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? तो कहता है कि जेराड उससे पूछता है कि वाई विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, अब तुम इस पर इतना ज़्यादा उंगली कर ही रहे हो, बता कह ही रहे हो कि मैं तुम बहुत ब्रेन वाले हो और टॉप पर हो, ये सब तो बताओ कि दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये तो समझ में आता है मुझे। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तुम जो क्राइम्स की लाइन है कि तुम कौन सी लाइन में काम करते हो, जैसे कि मर्डरर हो, कि सिर्फ चोरी करते हो, कि किडनैपिंग करते हो ना, कितनी तरह की लाइन होती है ना क्राइम की भी, तो तुम किस लाइन में हो क्राइम की, और आरंट यू स्पेशलिस्ट, और क्या तुम किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हो ऐसे ही। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटीज़ ज्वेल रॉबरी, और वो कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ज्वेलरी रॉब करता हूँ, रॉबरी मतलब कि गहनों की चोरी करता हूँ, जो गहने लूटता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स अ सी, सो यहाँ पर थे हम कि माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, कि मेरी जो रॉबरी, मैं गहने लूटता हूँ। जो कार विल बी डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेन अ डैंडी बस, डैंडी बस होता है कि बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव, है ना, बहुत ही बढ़िया रहेगी उसके लिए, ज्वेलरी लूट के लिए, और तुम्हारी जो कार जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, और मैं उस तुम्हारी कार बहुत अट्रैक्टिव है और वो मुझे इसमें हेल्प करेगी, इसका सेंस यही है। जेराड, आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इन एसेक्स के जंगलों में के बीच इतनी दूर ज्वेलरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, और जिस तरह ज्वेलरी मिलना कठिन है, इंट्रूडर कहता है, उसी तरह कॉप्स, पुलिस का मिलना भी, क्योंकि ये जंगलों में यहाँ पर पुलिस ज़्यादा नहीं होती। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, और मैं कुछ यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपना रह सकता हूँ। जेराड, यू मीन टू लिव विद मी, तो जेराड कहता है तुम्हारा मतलब है कि मेरे संग रहोगे। अ ट्राइफल ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, और ट्राइफल होता है बच्चों कि वो ये कि कोई बहुत ही नादानी का काम होगा बिना सोचे समझे करने की, कि और मैंने तो तुमको इनवाइट नहीं किया। इंट्रूडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, तुम ज़्यादा दिन यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछने का कष्ट नहीं किया, तुमको परेशान नहीं किया। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, और कहता है कि यही तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुमको मारने वाला हूँ। अ लिटिल हैश इजंट इट, और जेराड कहता है कि बहुत रूखे हो रहे हो, नहीं हो रहे हो क्या। इंट्रूडर, विद हैवी सरकाज्म, और सरकाज्म होता है कि बहुत ही व्यंग करता हुआ, है ना, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे बहुत दुख है इसे करने का। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन हाँ मुझे जो है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे भी, लेकिन मुझे करना होगा। जेराड, वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने इस क्राइम में मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो, मर्डर दूसरा अपराध है, तुम तो गहरे लूटते हो, तो मर्डर को क्यों कर रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ग्रेव होता है, बहुत ही सीरियस, कि ये बहुत सीरियस स्टेप है भाई, तुम मर्डर करने का काम क्यों करना चाहते हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसको मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड इन लॉन्ग इनफ, पुलिस जो है मेरे बहुत दिन से हंटेड है, मतलब मुझको ढूंढ रही है पुलिस बहुत समय से। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और मैं पहले ही एक मर्डर के लिए वांटेड हूँ, यानी पुलिस मुझे एक मर्डर के केस में ढूंढ रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और अगर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा तो पुलिस ऐसा तो है नहीं कि मुझे 2 बार हैंग कर देगी, है ना, मौत की सज़ा 2 बार दे देगी, फांसी 2 बार दे देगी, यानी कि मैं जितने मर्डर करूँ फांसी तो एक ही बार मिलेगी ना। तो जेराड, यू आर प्लानिंग आ ग्रेटिट्यूज डबल, और ग्रेटिट्यूज डबल होता है कि जब आप कोई ज़रूरी नहीं हो, अनावश्यक हो, कोई काम ज़रूरी हो, तब भी जो है आप उसको टू डू समथिंग विदाउट रीज़न, तो सो टू स्पीक एडमिटेड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वट हैव यू टू गेन, कि तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन तुमको उससे मिलेगा क्या।
अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुमको क्या फ़ायदा होगा? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, और मुझे स्वतंत्रता मिलेगी ना, मैं फ्री हो जाऊंगा. एज फॉर माई सेल्फ, आई एम अ पुअर हॉन्टेड रैट. As Vincent Charles says, Gerard, I am free to go to places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. और कहता है कि अगर मैं तुमको मार दूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा, और अभी तो मैं पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा हूँ, मैं चूहे की तरह छुपता फिर रहा हूँ, बट जब मैं एज ए विंसेंट चॉर्स जेरार्ड बन जाऊंगा तो आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस, में इधर उधर सब जगह जाने के लिए और फ्री हो जाऊंगा, यानी कि पुलिस मेरे पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि पुलिस उसको जेरार्ड समझेगी. आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरह खा पाऊंगा, सो पाऊंगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट. और रेडी टू बीट होता है कि आपको एकदम से कहीं कोई जगह छोड़नी पड़ जाए, टू लीव इमीडिएटली, तो इस टाइप से छोड़ना नहीं पड़ेगा. इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, की पुलिस से बचते रहना नहीं पड़ेगा और मैं फ्री हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको मारना चाहता हूँ. Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. और कहता तुम तो ज़्यादातर ये होता है कि नाटकों में कि विलन जो है बहुत ही मूर्ख होता है और उस चीज़ को बढ़ाता रहता है ज़बरदस्ती और फ्रस्ट्रेट होता रहता है ना. यू आर मच लकियर, तुम तो बहुत लकी हो. अगला देखिए, इंट्रूडर, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ. आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ का एक रीज़न है. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, और मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ. सी, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, और मुझे पता चल गया है कि वो किस तरह बात करता है. नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी. पॉश स्टफ होता है बच्चों कि जैसे कि कोई पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो उनका स्टाइल क्या होता है ना, उनका बोलने का ढंग, उनका बात करने का ढंग, चलने का ढंग, दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी. ये तो जो याला जो रिच अमीरी के लोग, अमीर जो लोग जैसे रहते हैं वो तो बहुत सरल है उसको फॉलो करना. दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, और वो एक्ट करके दिखाते हैं कि दिस इज़ मिस्टर वी सी चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग, कि इस तरह बोलना है मुझको. पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और वो पेंटोमाइन होता है कि जब आप अपनी बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से बिना शब्दों के अपने भाव दिखाते हैं, है ना, तो उसको पेंटोमाइन कहते हैं. तो पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग, और वो ऐसे फ़ोन की एक्टिंग करके दिखाता है इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और जो है बहुत ही कल्चर्ड वॉइस, जैसे कि कोई एजुकेटेड पर्सन बोल रहा हो, इस टाइप की एक्टिंग करता है कि दिस इज मिस्टर वी सी चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग. एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गॉट अप अ मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी. और वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, और वो खड़ा होता है, कहता है कि मुझको देखो जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम एक खास तरीके से सजे हुए नहीं हो. जैसे मतलब जेरार्ड रहता है, उसका वे ऑफ लिविंग है, पहनने का ढंग है, तुम उस ढंग से नहीं हो. इंट्रूडर, नो, वेल, दैट गोज फॉर यू टू. आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट. मुझे बस तुम्हारी तरह एक चश्मा लगाने की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो हॉर्न रिम्ड ग्लासेस लगाता था, तो इस तरह चश्मा लगाने की ज़रूरत है, और मैं सिर्फ तुम्हारे ही जैसा ही लगूंगा फिर. जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या फिर? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुमने, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना कि उसने एक लॉन्ग सूट पहना हुआ था विद अ ग्रेट कोट, और जबकि वो बहुत फ्लैशली ड्रेस्ड आया था ना, बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहना हुआ था, और एक सॉफ्ट हैट लगाया हुआ था उसने. सो वही कह रहा है कि अगर तुमने सावधान नहीं रहे तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि मैं तो ऐसे फ्लैशली कपड़े नहीं पहनता. इंट्रूडर, दैट्स विल बी ऑल राइट, वो सब ठीक हो जाएगा. योर्स विल फिट मी फाइन, और तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मुझे फिट आ जाएंगे. हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना कि उसकी बॉडी का जो आकार था बिल्कुल सिमिलर था, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे. और जेरार्ड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम एक चीज़, मेरा एक बात पे को मिस कर रहे हो. आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलो ड्रामेटिक विलन्स, कि तुम जो हो, जितने भी ड्रामा के विलन्स होते हैं, नाटकों में विलन होते हैं, खलनायक होते हैं, तुम उनसे ज़्यादा लकी हो. मैंने कहा था ना लकियर, तुम उस बात को मिस कर रहे हो. इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट नहीं है कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को आदर दे रहा हूँ. यू वोंट किल मी फॉर ए गुड रीज़न, तुम मुझे बिना किसी कारण के तुम नहीं मार सकते. सो दैट्स इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, क्या मतलब है तुम्हारा? आगे देखिए, यू विल लेट मी गो, तो जेरार्ड कहता है कि तुम मुझको जाने दोगे. एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट
सूनर, और भगवान को धन्यवाद कि तुमने अभी तक इतनी जल्दी मुझे नहीं मारा। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। करे अरे कम ऑन, बताओ वो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बताओ, बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये बातें मुझे बोर कर रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। जेराड, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। इल्यूड होता है कि टू स्केप, चालाकी से बच जाना, पुलिस के हाथ ना आना। कि तुम्हारा आइडिया है कि तुम जो हो पुलिस से बच जाओगे अगर तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी पर रहने लगोगे, यानी कि जेराड बन के रहने लगोगे, तुम पुलिस से बच जाओगे। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे आइडिया पसंद है। जेराड, बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू? क्या लेकिन तुम श्योर हो, तुम्हें पूरा अच्छी तरह भरोसा है कि ये तुमको मदद करेगा? इंट्रूडर, नाउ लिसन हेयर, अब तो मुझे सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मेरे सब मैं पहले ही प्लान कर चुका हूँ। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने टाउन में जब था तो मैंने इस पे काम किया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग, आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने एक जॉब टाउन में जॉब की है, काम किया था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, और कुछ उसमें चीज़ें गड़बड़ हो गई। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। कॉप होता है पुलिस वाला। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस डॉज है कि मैं बच रहा हूँ सब लोगों को, टू अवॉइड समवन, कि लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ, कतरा रहा हूँ लोगों से मिलने से। उसको क्योंकि अंदर से उसको डर लगता होगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। जेराड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग वॉज ब्रॉट, हैज़ ब्रॉट यू, और ये है कि जो तुम जो कतरा रहे हो लोगों से, वो वही कतराना जो है तुमको यहाँ ले आया है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसका जो जेराड का घर था कि बहुत ही दूर था, है ना, लोनली कॉटेज थी वहाँ पर, तो वो अकेले में आ गया था इसीलिए, क्योंकि लोगों से कतरा रहा था। और वो इसीलिए जेराड का घर चूँकि अकेले में था और उसकी बॉडी का शेप सेम था, तो वो जेराड बन के उसकी आइडेंटिटी पर रहना चाहता था अकेले में। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबुरी, और ये मुझे एल्सबुरी, देखिए प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से लिखा हुआ है कि ये एल्सबुरी नामक जगह पे ले गया। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, और वहाँ मैंने आपको एक कार में देखा, तुमको एक कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, और दो और लोग थे वहाँ पर जो तुमको देख रहे थे और बातें कर रहे थे। आई लिसन, और मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वेयर, और उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि तुम थोड़े, बिट क्वेयर होता है कि थोड़े स्ट्रेंज आदमी हो, थोड़े अजीब से आदमी हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, एक मिस्ट्री मैन की तरह, एक रहस्यमयी व्यक्ति की तरह। जे आर अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और कहता हाँ वही मिस्ट्री, वही रहस्य कि मैं मिस्ट्री मैन तुमको क्यों लगा, यही मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, डिसरिगार्डिंग होता है बच्चों कि ध्यान न देना, कि उसकी ऊपर ध्यान ना देते हुए। यू फोन your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. और कहता है कि जैसे कि उन लोग, दो लोगों को जो सुनते हुए पाया था, तो उसको ऐसा आइडिया हुआ, और इंट्रूडर को, कि तुम जो फ़ोन पे ऑर्डर करते हो और समटाइम्स यू गो अवे सडनली, और अचानक से तुम कहीं चले जाते हो, एंड कम बैक जस्ट द सेम, और इसी तरह एकदम से वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, और यही सब चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ। हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, और तुम्हारे बारे में सुनना उन दो लोगों से, ये मेरा एक अच्छा लकीस्ट ब्रेक था, मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। जेराड, अपेरेंटली माने स्पष्ट है, सिद्ध है। यू हैवेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री, और कि तुम्हारे दिमाग नहीं है, कि यू हैवेंट द इंटेलिजेंस, कि तुम्हारे इतने दिमाग नहीं है कि तुम मुझसे ये पूछो कि मैं इस टाइप की मिस्ट्री, कि इस टाइप रहस्यमय ढंग से कभी आ जाता हूँ, एकदम से चला जाता हूँ, है ना, फ़ोन पे ऑर्डर करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इतना दिमाग नहीं कि तुम मैं ऐसा क्यों करता हूँ तुमने पूछा हो मुझसे। ठीक है। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोस में। अब वो जो है ये सब सुन के, जो इंट्रूडर था, घुसपैठिया था, वो उसको गोली मारने के लिए तैयार हो गया, और उसने कहा एज आई सेड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, दिस कन्वर्सेशन बोस में, कि ये बातें मुझे अब बोर कर रही हैं, है ना। और भाई कोई भी हो, अगर उससे कहोगे कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हाँ, और तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं इस तरह मिस्ट्री मैन तुमको लगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूँ, ये तो पूछा नहीं और आ गए यहाँ पर, है, तो वो गुस्सा ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए प्रिपेयरिंग टू शूट।
जेरार्ड, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर। अगर तुम मुझे शूट कर दोगे, अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो 100% जो है तुम जो हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, 100% जो है तुमको फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। और ऐसा नहीं है कि तब ऐसे तुम्हारे वजह से फांसी होगी कि तुमने किसी पुलिस वाले को मारा हुआ। तुमको विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की आइडेंटिटी पर रहने की वजह से फांसी हो गई। यानी कि वो ये बता रहा है कि वो खुद भी एक अपराधी है और पुलिस मेरे भी पीछे है, और इसीलिए मैं जो हूँ कभी आता हूँ एकदम से चला जाता हूँ और मिस्ट्री मैन सबको लगता हूँ, और इसीलिए मैं इतने लोनली कॉटेज में एसेक्स के बाहर रह रहा हूँ। तो ये सब वो रीज़न करके उसको इंट्रूडर को जेरार्ड अपनी बातों में फंसा रहा है। तो कह रहा है अगर तुमको मार दोगे तो तभी तुम्हें फांसी हो जाएगी, क्योंकि विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड जो हो, यानी कि मैं, मेरे पीछे भी पुलिस है। ठीक है। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या? जेरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज। अब वो कहता है ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वुडेंट किल मी, कि मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज यहाँ हूँ और कल चला जाऊँगा? नेवर सी ट्रेड्स पीपुल, कभी जो ट्रेड्स पीपुल हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनसे नहीं मिलता हो। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा कि तुम मेरी आदतें जो है तुमको सूट करती हैं, है ना, कि तुम भी ऐसे ही रहना चाहते हो। और यू आर ए क्रुक, तुम क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? तुम्हें लगता है कि तुम क्रिमिनल हो? क्या तुमको लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ? संडे स्कूल टीचर होते हैं बच्चों कि जो संडे को चर्च में प्रीच करता है ना? कि तुम्हें लगता है कि तुम अपराधी हो क्या? लेकिन तुम्हें क्या मैं कोई संडे स्कूल टीचर दिखता हूँ? यानी कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, जेरार्ड कहता है। द गेम्स अप, एज फॉर एज आई एम कंसर्न थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। आई सेड इट with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight, I am expecting trouble. और जेरार्ड फिर अपने बारे में बताता है, द गेम्स अप, तो गेम पूरा हो गया था, ओवर हो गया था। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मामला था कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मेरे संग गड़बड़ हो गई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, और मैंने जो है जिनको गोली मारी है ना, तो वो इसमें से एक बच गया। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और उन लोगों ने यानी कि पुलिस ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स, और चीज़ों का पता लगा लिया। द फूल शुड हैव बर्न्ड, और जो कि उसको जला देनी चाहिए थी, है ना, लेकिन उनसे पता लग गया मेरे बारे में। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात भी मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानी हो सकती है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़, और इसीलिए देखो मेरे बैग भी पैक है ना, भागने की तैयारी में। क्लियर ऑफ मतलब मेरे बैग पैक है, मैं भागने की तैयारी में हूँ। देयर इट इज़, और ये देखो बैग रखे हैं तैयार, क्योंकि मैं भी क्रिमिनल हूँ, और एक मेरे साथी की वजह से मैं जो हूँ एक पकड़ा गया कि मतलब मेरा नाम आ गया उसमें, और इसलिए पुलिस भी मेरे पीछे है, और इसीलिए मैं कभी आता हूँ कभी जाता हूँ। आज भी देखो मेरे बैग तैयार हैं, और मैं क्लियर ऑफ मतलब मैं भागने वाला हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, ये बैग है ठीक है, एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, और ये गन है ठीक है। व्हाट ऑल दिस, क्या हो रहा है? जेरार्ड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टाच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी? और कहता देखो अपना बैग में दिखाता है कि ये डिस्गाइज आउटफिट होता है कि जो वेशभूषा बदलने में काम आए। लोग जो हैं इन सब चीज़ों का यूज़ कब करते हैं? जब पुलिस से बचना हो या किसी से बचना हो, तो अपने वेशभूषा बदलने के लिए दाढ़ी मूछें नकली लगा लेते हैं ना, वो डिस्गाइज आउटफिट कहलाते हैं। फॉल्स मुस्टाच, झूठी मूछें, नकली मूछें, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं। नाउ डू यू बिलीव, अब तुम्हें भरोसा हुआ? इंट्रूडर, म्यूजिंगली, आई डोंट नो, और कहता है कि मुझे नहीं पता, यानी कि इंट्रूडर अब कंफ्यूज हो गया है। जिराड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। मडल्ड हेड होता है कि जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो, बहुत ही कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कि क्या करूँ ना करूँ। जिराड कहते हैं कि भगवान के लिए अपने दैट मडल्स हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कि अपने दिमाग में जो तुम्हारे कन्फ्यूजन चल रहा है उसको दूर करो, एंड लेट्स गो, और चलो मेरे संग, कम विद मी, आओ मेरे संग, इन द कार में। आई कैन यूज़ यू, मैं तुमको प्रयोग करूँगा। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, फ्रेम होता है फॉल्स, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब झूठ है, यू हैव गॉट मी इन द कार, तो मैं तुम्हारे संग कार में भी हूँ, एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी गन है। तो यानी कि कह रहा है कि अगर तुमको लग रहा हो कि झूठ बोला हो, तो मैं भी तुम्हारे संग कार में हूँ, और तो वापस गन भी वहाँ पकड़ लेना मुझको। चलो अभी भागो यहाँ पर, क्योंकि आज की रात कुछ ट्रबल हो सकती है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता हो कि तुम ठीक हो। जेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और कहता है कि चलो
तो समय नहीं ख़राब करो। वो जाता है और अपना हैट उठाता है और अपना बैग उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। अब ये देखो उसको बॉस कह रहा है ना, इतनी उसके बातों में आ गया है अब इंट्रूडर, तो उसको कह रहा है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, और मैं देख रहा हूँ। जेराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, और मैंने एक आदमी को मेन रोड पे खड़ा कर दिया है, मैंने पहले से जाने की सारी जानकारी के लिए कि सब अंदर बाहर रास्ता ठीक है, पुलिस है कि नहीं, मैं आराम से भाग पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए जेराड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक मेन रोड पे एक आदमी को पोस्ट कर दिया है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द, नेक्स्ट पेज देखिए, पुलिस, और वो मुझे फ़ोन कर देगा अगर उसको पुलिस दिखाई दी। मैंने एक पहले ही एक आदमी को वहाँ लगा रखा है। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, है, और लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। उतनी देर में टेलीफोन बेल्स रिंग, टेलीफोन की घंटी भी बज जाती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, और वो कहता है कि जल्दी चलो, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, और यहाँ से सीधे गैराज में, क्योंकि उसकी गाड़ी गैराज में खड़ी थी, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जेराड, ओह डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो, लुक फॉर योर सेल्फ, अपनी देखो, अपनी बचाओ। जेराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, और वो दरवाज़ा खोलता है और एक पैर हल्का सा पैर बढ़ाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और इंट्रूडर भी लीन्स फॉरवर्ड तर आगे झुक के देखता है कि ये क्या कर रहा है, इंस्पेक्ट करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए। विद हिज साइड टूवर्ड्स जेराड, और जेराड की बगल से खड़ा होकर वो भी झांकता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और लेकिन उसकी रिवॉल्वर रेडी थी, है ना, उसकी बंदूक रेडी थी। एज ही टर्न्स हिज हेड, और जैसे ही वो अपना सर घुमाता है दरवाजे से बाहर निकले कि किसको झांक रहा है, जेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और जेराड जो है उसको एक अलमारी में धक्का दे देता है। एक्चुअली वो दरवाज़ा जो था वो अलमारी का था, है ना, उसको लगा कि बाहर का होगा या किसी को बाहर देख रहा है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और जो ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और जो है वो दरवाजे पे धक्का मारता है और उसको लॉक कर देता है, यानी कि उसको अलमारी में बंद कर देता है। इट पिक्स अप द रिवॉल्वर, और वो रिवॉल्वर को जो उठाता है जेराड, एंड गोज टू द फोन, और फ़ोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड टू द कबर्ड डोर, और वहाँ पर वो फ़ोन करने के लिए जाता है, लेकिन उसने गन जो है अभी भी कबर्ड की तरफ, कबर्ड का जो दरवाज़ा जिसके पीछे वो उसको बंद किया है वहाँ की तरफ एम करता है। मान लीजिए किसी वजह से वो निकल आए तो बंदूक उसकी तरफ एम की हुई थी। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट, रैटल्स होता है कि खड़खड़ाना, क्योंकि वो अलमारी के अंदर बंद है ना, तो कहता है कि वहाँ से दरवाज़ा खड़खड़ाता हुआ चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ द हियर, मुझे यहाँ से निकालो। जेराड, हेलो, यस स्पीकिंग, और कहता है फ़ोन पे किसी से कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कैंट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, और मैं तुम्हारे आपके जो प्रॉप्स हैं वो रिहर्सल के लिए वो टाइम पे नहीं पहुँचाया। बच्चों प्रॉप्स होता है कि जो वो बैग पैक कर रहा था, वो जिसमें नकली मूछे दिखा रहा था ना, फॉल्स मुस्टाच और ये सब, डिस्गाइज आउटफिट, वो किसी प्ले के थे, ठीक है, यानी कि वो प्ले का सामान पहुंचाना था उसको, वो था जो कि कहीं रिहर्सल हो रही होगी, उसके लिए प्रॉप्स जो चाहिए होते, नकली मूछे, और जो नाटक करते जो अपने कपड़े बदलते हैं, वो सब सामान था वो, और वो पहुंचाना था। तो उसको वो कह रहा था आई एम सॉरी कि मुझे लेट हो गई, और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो 10 मिनट में निकलने वाला था, कि यानी कि कहीं पहुंचाना, तो अब तक ये सब नौटंकी हो गई, यहाँ पर इंट्रूडर आ गया, तो फिर वो उसकी वजह से पहुंचा नहीं पाया और उसको लेट हो गया, तो दोबारा फ़ोन आ गया। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, और मुझे जो है यहाँ पर एक कुछ ऐसा हो गया कि मैं अभी आपको पहुँचा नहीं पाया, क्वाइट अम्यूजिंग, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मुझे लगता है कि मैं अपने नेक्स्ट प्ले में भी इसको करूँगा, जो कुछ भी आज उसके संग हुआ, इंट्रूडर के संग वाला किस्सा, कहता है मैं इसको नेक्स्ट प्ले में भी अपने नाटक में स्थान दूंगा। लिसन, कांट यू टेल अवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, और कहता है कि क्या आप मेरे दोस्त जो सार्जेंट है, सार्जेंट होता है पुलिस वाला, पुलिस मैन, उसको तुरंत यहाँ आने के लिए कह सकते हैं। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और वो आपको एक पब्लिक बार में मिलेगा, यानी कि सार्जेंट जो है उसका दोस्त पुलिस वाला जेराड का, वो आपको एक पब्लिक बार में मिलेगा, क्या आप उसको आने के लिए कह सकते हैं, यानी कि उसको इंट्रूडर जो ज़बरदस्ती घुसाया था उसको पुलिस को पकड़वाना था। So this is about the story, and it is a very interesting play. This is a play actually, and so I have already uploaded question answers and difficult words of this lesson on the same channel, Naughty House Ma'am English. Work hard, practice it. Thank you so much.